साहित्य कौमुदी प्रस्तुत करता है हरिवंश राय बच्चन विरचित दिन जल्दी जल्दी ढलता है। मित्रों, आज हम हिंदी साहित्य के अग्रणी कवियों में एक हालावाद के संस्थापक, मस्ती के कवि, एक प्रसिद्ध गीतकार डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है के बारे में जानेंगे। उस कविता को पढ़ेंगे, साथ ही इस कविता का अर्थ जानने का प्रयास करेंगे, इसे आत्मसात करने का प्रयास करेंगे। मित्रों, हरिवंश राय बच्चन हिंदी साहित्य के अग्रणी कवियों में एक रहे हैं। उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से हिंदी को उस स्थान तक पहुंचाया जहां अहिंदी भाषी भी इनकी कविताओं को पढ़ने के लिए हिंदी सीखने का प्रयास करते थे। इनकी अमर कीर्ति मधुशाला को कौन भूल सकता है। पर ध्यातव्य है कि इन्होंने उक्त कविता को निशा निमंत्रण पुस्तक में लिखा था। मित्रों, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की प्रथम पत्नी श्यामा जी का देहांत हो गया था। वे अपनी पत्नी श्यामा जी से बहुत प्यार करते थे, बेइंतहा मोहब्बत करते थे। उनके असमय निधन से ये टूट से गए। इनका हृदय विदीर्ण हो गया। ये बुरी तरह से व्याकुल हो गए। ऐसे ही समय की रचना है निशा निमंत्रण, और इसी निशा निमंत्रण संग्रह में इनकी यह कविता संग्रहित है जिसका नाम है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो आइए समय न गंवाते हुए इस कविता का वाचन सुनते हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विह्वलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब हम जान लेते हैं कतिपय शब्दार्थ। पथ अर्थात रास्ता, मंजिल अर्थात लक्ष्य, पंथी अर्थात पथिक, ढलना अर्थात बीतना, प्रत्याशा अर्थात आशा अथवा उम्मीद, नीड़ अर्थात घोंसला, विकल अर्थात व्याकुल या
बेचैन, शिथिल अर्थात ढीला या थका मादा, उर अर्थात हृदय, विह्वल अर्थात अशांत या हताश। कवि हरिवंश राय बच्चन जी जीवन की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि दिन कब ढल गया पता ही नहीं चला, रात्रि बहुत गहन और लंबी है। वह कहता है कि शाम होते देखकर यात्री तेजी से चलने लगता है। पथिक को भय है कि कहीं रास्ते में रात न हो जाए। दिन भर का थका मादा पथिक रात्रि के अंधकार के अर्थात विषाद के आने के पहले अपनी मंजिल पर पहुंच जाना चाहता है। उसकी मंजिल समीप ही होती है, इस कारण वह थकान होने के बावजूद जल्दी जल्दी चलता है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए उसे दिन जल्दी ढलता हुआ प्रतीत होता है। रात होने पर पथिक को अपनी यात्रा बीच में ही समाप्त करनी पड़ेगी, अतः शरीर थका होने पर भी उसका मन उल्लास, आशा और उमंग से भरा हुआ है। इसलिए उसके चरणों की गति स्वतः तीव्र हो गई है। कवि प्रकृति के माध्यम से उदाहरण देते हुए कहता है कि चिड़ियां भी प्रतीक्षारत अपने शावकों तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाना चाहती हैं, अर्थात वे शीघ्रातिशीघ्र अपने घोंसलों में पहुंचना चाहती हैं। उन्हें ध्यान आता है कि उनके नन्हे बच्चे दिन भर के भूखे प्यासे भोजन आदि की आशा में घोंसलों से बाहर झांक रहे होंगे। यह ध्यान आते ही उनके पंखों में तेजी आ जाती है और वे जल्दी जल्दी अपने घोंसलों में पहुंच जाना चाहती हैं। कवि कहता है कि इस संसार में वह अकेला है, अतः उससे मिलने के लिए कौन व्याकुल होगा, उसकी उत्कंठा से कौन प्रतीक्षा कर रहा होगा, वह भला किसके लिए भागकर घर जाए। कवि के मन में प्रेम तरंग जगने का कोई कारण दिखाई नहीं देता है। कवि के मन में यह प्रश्न आने पर उसके पैर शिथिल हो जाते हैं, अर्थात रुक जाते हैं। कवि के हृदय में यह व्याकुलता भर जाती है कि दिन ढलते ही रात हो जाएगी और रात के एकाकीपन में उसकी प्रिया की वियोग वेदना उसे अशांत कर देगी। इससे उसका हृदय व्याकुल हो उठता है। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो लाइक करें। आपके बहुमूल्य सुझावों का स्वागत है। साथ ही साहित्य कौमुदी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।